बेटा आज की जो क्लास है बेसिकली है तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए क्लास नंबर 3 चैप्टर 2। बट इस कंसेप्ट को कराने से पहले जो आपके डाउट और जो दिक्कतें आपको लग रही है ना, उन दिक्कतों को डिस्कस करने के लिए मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्चुअल कंडीशन क्लियर करवा रहा हूँ, जिससे कि मैं जब वहां फॉर्मूला यूज करूँ तो आपको ऐसा ना लगे कि वो चीजें आपको पता नहीं है। ठीक, तो अब आप पहले मुझे बताओ चेंज और नॉट चेंज के बारे में आपको मालूम है या नहीं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहाँ चेंज होता है, कहाँ चेंज नहीं होता, ये मालूम है या नहीं? ज्योति आपको? यस सर, आपने बताया था। बता दिया है, तो मैं सीधा फॉर्मूले पे आ जाऊं, सीधे फॉर्मूले पे आ जाऊं। चलो सीधे फॉर्मूले पे आ रहा हूं। साइन माइनस एक्स, ये 2-3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बस। अगर साइन का एंगल नेगेटिव होता है तो साइन एक्स होता है, और अगर कॉस का एंगल नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव होता है। ये 2 पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है पहले। अब मैं शुरू यहां से कर रहा हूं। साइन एक्स प्लस वाई बेटा क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं है? यस सर। देखो कहने का मतलब है अपने दिमाग में फीड कर लेना। जब भी साइन का फॉर्मूला होगा और साइन एक्स प्लस वाई का, तो एक साइन आएगा, दूसरा कॉस होगा, दूसरा पहला वाला कॉस होगा तो दूसरा साइन होगा, यानी अल्टरनेट चलता है। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। ज्योति? Yes. और Yes, कॉस sir. के फॉर्मूले के अंदर दोनों कॉस होंगे या दोनों साइन होंगे? दोनों क्या होंगे? या तो कॉस होंगे या तो साइन होंगे। फिर से ध्यान देना, साइन के अंदर अल्टरनेट चलता है, कॉस के अंदर दोनों सेम चलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। यानी कॉस में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है बीच में। ठीक है, पर साइन के फॉर्मूले में चेंज नहीं होता। इतनी बात क्लियर है या आगे बढ़े? यस सर। Yes, sir. ज्योति जी, मैं ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा अगले फॉर्मूले के लिए। आपने पढ़ा होगा साइन एक्स माइनस वाई, तो अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं साइन इसे एक्स प्लस माइनस वाई लिख दूं? चलेगा? Yes. गुड। अब इसके बाद साइन एक्स कॉस माइनस वाई प्लस कॉस एक्स साइन माइनस वाई। ठीक है, अगर ऐसा है तो साइन एक्स कॉस वाई, और ये वाला माइनस यहाँ आके क्या होगा प्लस, और ये वाला तो प्लस होता ही है, तो ये माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। अभी समझ में आया नहीं आया? बोलो। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता दो। मैं ऊपर वाला फॉर्मूला एज इट इज लिख रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ इस y की जगह उसका एंगल नेगेटिव कर दिया। ठीक है, ठीक है ज्योति? Yes, sir. Yes, sir. फिर हमने क्या किया, हमने पढ़ा था कि कॉस का एंगल जो नेगेटिव होता है वो भी क्या एक्चुअल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही ना होता है? और अगर ये साइन नेगेटिव होता है तो ये साइन आगे आ जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस। ठीक है, Yes, sir. तो जो नया फॉर्मूला बना
वो देखो कितना आसान सा बना। साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई यहाँ प्लस था तो बीच में प्लस, यहाँ माइनस था तो बीच में माइनस। अभी समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ज्योति बेटा आपको यस सर, आ गया समझ। ऐसा नहीं है जबरदस्ती करनी है, अगर नहीं आ रहा है तो बोल देना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कोई आपत्ति नहीं है, मैं यस आपको फिर कराऊंगा उसको। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है कराने की, ऐसी बात नहीं है। एक से नहीं समझ में आएगा तो दूसरे समझ में आ जाएगा। ठीक, ओके सर। ओके। नेक्स्ट बेटा, ये रहा आपके पास। ठीक, अगला हम करते हैं cos x माइनस वाई। तो बच्चों ये मैं x प्लस माइनस वाई लिखूं, चलेगा? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। तो यहाँ से cos x cos माइनस वाई माइनस साइन साइन माइनस, तो cos x cos y सॉरी माइनस साइन x, ये जो साइन है इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यस और नो? अरे बोलो। ज्योति, पीयूष, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ये तो फॉर्मूला है। यस सर, आ गया। आ गया। तो देखने वाली बात ये थी, देखो यहाँ भी फॉर्मूला, ये भी दोनों कोस है, ये दोनों भी कोस है, ये दोनों साइन है, देखो दोनों साइन है। यहाँ प्लस है तो माइनस आ रहा है, और माइनस है तो प्लस आ रहा है। कोई दिक्कत? No, sir. रिप्लाई आते रहना चाहिए, मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है। बढ़े आगे। Yes, sir. यस सर। अब हम बात कर रहे हैं साइन 2x का फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताओ बेटा, साइन x प्लस एक्स लिख सकते हो क्या 2x को? बोलो। यस सर। cos 2x को cos x प्लस एक्स लिख सकते हो? यस और नो? ठीक। अच्छा एक Yes. बात ज्योति, एक बात बताओ, अगर ये x होता और ये y होता तो ये फॉर्मूला नहीं होता पहले वाला? यस सर। अगर ये होता तो क्या लिखते इसको? साइन x cos x cos x Sir. sin x। साइन है। अच्छा Yes, जब sir. अगर इसको ऐसे लिखते बेटा, तो क्या ये दोनों, ये और ये सेम है या नहीं है? Yes, sir. सेम है। अगर Yes. सेम दोनों है, बीच में ऐड हो रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है? Yes, sir. अरे Yes, हाँ या sir. ना? Yes, sir. गुड, ये यस सर वगैरह चलता रहना चाहिए, यस और नो में। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इस कॉस का, तो देखो ऊपर वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपने क्या कहा? cos x माइनस साइन x, ये ठीक है या नहीं है? Yes, sir. Yes. गुड। तो ये cos स्क्वायर x माइनस साइन Sin square x. तो cos 2x ही हो गया। ठीक, Yes. और मैंने इसको
शो ऐसे कर दिया। अब यहां से हमारे पास कंडीशन क्या आती है, कॉस को मैं कॉस स्क्वायर ही लिखूंगा और साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। -1। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या हो गया, cos 2x। कितनी बार समझ में आ गई नहीं आई? Yes. Yes, sir. तो एक फॉर्मूला तो यही हो गया, ठीक। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, इसी से हमने डराइव किया है, ठीक है। ये cos 2x का ही है। एक फॉर्मूला और बनाते हैं इससे, ठीक है। किससे? इससे बनाएंगे। इसी से एक और फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं हम। वो देखो क्या है, ये जो cos 2x था, cos 2x लिखा मैंने, ठीक। इस इस वाले cos की जगह, इस वाले cos की जगह, एक सेकेंड, इस वाले cos की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या बन गया? बना या नहीं बना? बोलो। Yes, sir. तो एक फॉर्मूला cos 2x का क्या आया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का cos की टर्म में फॉर्मूला आया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ साइन क्या आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहां तक कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो ओके, आगे बढ़े, और अगर दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर, ये तो आ रहा है समझ में? ज्योति बेटा आपको? यस सर। अरे बोलो, हाँ ना बोलो। Yes, sir. आ रहा है. ओके, नेक्स्ट। अब ना इसी cos 2x के फॉर्मूले को ना हम 10 की फॉर्म में भी सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? 10 की फॉर्म। तो मैंने sin 2x को 2 sin x cos x लिख दिया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। हाँ ना बोलो। अरे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होता है कि नहीं होता? Yes, sir. अगर 1 होता है तो आप क्या cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हैं 1 की जगह? लिख सकते हो बच्चों? Yes, sir. अब मुझे 10 का फॉर्मूला चाहिए। किसका फॉर्मूला चाहिए? 10 का। तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? cos स्क्वायर एक्स से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? cos स्क्वायर एक्स से। अगर मुझे cot का फॉर्मूला चाहिए होता तो किससे डिवाइड करता मैं? अरे बच्चों, यहाँ 10 चाहिए मुझे, तो मैंने किससे Yes. डिवाइड किया? cos स्क्वायर से। Cos. अगर मुझे cot चाहिए होता तो किससे डिवाइड करता? ये समझ में आया cos स्क्वायर क्यों डिवाइड किया? देखो, इससे cos, एक cos से x को कट जाएगा, ये पूरा cos स्क्वायर कट गया, तो ये 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अरे समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. जबरदस्ती में आके नहीं बोलना, नहीं आता तो बोल देना कि नहीं आया सर। ये समझ में आया बेटा? नहीं सर, और सर फॉर्मूला भी अलग है बुक में। क्या फॉर्मूला क्या लगे मतलब? ये तो सर साइन टू उसमें एक्स, ये फॉर्मूला किया तो है आपने?
आपको याद हो मैंने 18 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 के अंदर ये क्वेश्चन फॉर्मूला करवाया हुआ है, कुछ स्पेशल नहीं किया, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ सर, क्या था सर आपने कहा? याद आया, 1 को हम साइन Yes. कॉस स्क्वायर साइन लिखते हैं। अगर हाईएस्ट ऑर्डर कितने डिग्री कितनी है इसकी, 2 है ना, सबकी 2 है ना, Yes. इसकी 1, तो किससे डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर से। पर अगर एग्जामिनर यहीं पर गेम खेल देता, क्वेश्चन में मांगता जी कॉट की फॉर्म में निकालो, तो हम किससे डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। ऐसी चलो, हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपने किया है ना ऊपर, हाँ या ना। Yes. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ज्योति अब ये बताओ 1 को क्या लिख सकते हैं, तो हम किस लिखेंगे, 1 को क्या क्या लिखेंगे, सर cos x लिखेंगे, cos x। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पढ़ा है ना फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस Yes. cos स्क्वायर 1 होता है। Yes, sir. अगर ऐसा है तो अब डिवाइड करूंगा, मुझे 10 चाहिए तो किससे डिवाइड करूंगा, cos स्क्वायर एक्स से, cos स्क्वायर एक्स से, हाँ या ना। Hmm. ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसका हो गया cos 2x। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, Yes, sir. पक्का। तो साइन का फॉर्मूला साइन में तो हमने पढ़ा ही, साथ में साइन का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में भी पढ़ा, फिर हमने cos 2x का फॉर्मूला दोनों मिक्स फॉर्म में भी पढ़ा, फिर cos Yes. में पढ़ा, फिर साइन में पढ़ा और फिर 10 की फॉर्म में पढ़ा। यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए। Yes. बताओ ठीक है। Yes, sir. तो साइन 3x को करते हैं और cos 3x को निकालते हैं। तो cos 3 साइन 3x को अगर आप बुरा ना माने तो साइन 2x प्लस एक्स लिख लें क्या, Yes, sir. और इसको cos 2x 2x. प्लस एक्स लिख लें, Yes, sir. हाँ या ना। Yes, sir. अभी आपने कहा था सर ये x होता है और ये y होता है, अगर x y होता है तो साइन 2x cos x प्लस cos 2x और Plus. साइन x, ये बात समझ में आई या नहीं आई, Yes, sir. ज्योति आपको, Yes, sir. सर एक बार दोबारा बता दो। अगर ये x हो और ये y हो तो हम कैसे डील करते हैं, साइन x cos y cos x साइन y, ऐसे ही करते हैं ना। Yes. Yes, sir. पहला वाला फॉर्मूला था ना बेटा, ये वाला, ये वाला, ठीक। Okay. अब चलो, अगर ये समझ में आ गया, इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x cos x माइनस साइन 2x और साइन x। जल्दी बोलो, हाँ ना बताते रहो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान से, आपने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 2 साइन x cos Cos x. इंटू cos x। अब cos 2x का फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है, साइन का ना, तो cos 2x का फॉर्मूला साइन की टर्म में खोल दो, तो साइन की टर्म में क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही प्रूफ किया था। Sir. ये रहा, अब बोलो, सर ये आपने अभी बोला कि cos 2x का फॉर्मूला साइन की टर्म में बोला, तो ये कैसे पता चलेगा कि साइन की टर्म में लिखना है या cos की किसका टर्म में फॉर्मूला लिखना है? खोल रहे हो, साइन 3x का खोले हो ना, Yes, sir. तो किसके फॉर्मूले में, साइन की का फॉर्मूला खोले तो किस फॉर्मूले में आना चाहिए, साइन में आना चाहिए ना वो, Okay, sir. इसलिए साइन के फॉर्मूले में, ठीक है। Okay. 2 साइन इज ओके,
ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई करोगे sin x माइनस 2 sin क्यूब एक्स। क्यूब एक्स। ठीक, इस cos Yes, को मैं sir. 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ ज्योति, Yes, sir. लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. अब अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ मैं तो 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन की क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन की क्यूब एक्स, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो एक साथ कर दें तो 3 साइन एक्स, ये दोनों नेगेटिव है एक साथ कर दें तो 4 साइन की क्यूब एक्स। तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या हो गया, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यही पढ़ा था, अरे हाँ या ना। यस Yes. सर। चलिए cos 4x की बात करते हैं। तो cos 4x को, सॉरी 3x तो कंप्लीट किया ही नहीं मैंने। cos 2x का फॉर्मूला, एक cos का फॉर्मूला है ना, तो cos की फॉर्मूला यस तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x। इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। अब ये sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x sin x, इसको इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 2, ये साइन और ये साइन स्क्वायर बन जाएंगे, बीच वाला Yes. cos होके तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x 2 cos x 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x cos x 2 cos x प्लस 2 cos की क्यूब x, 2 और 2 4 4 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये फॉर्मूला होगा Yes. किसका, cos 3x। समझ में आया नहीं आया। यस। Yes. चलिए अगर कहीं दिक्कत लग रही है तो एक बार पूछो, कहीं समस्या है कोई, यहाँ तक जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया। आ गया। आ गया। अच्छा cos 4x, पर इतनी दूर तक जाएगा नहीं, 3 तक में सरेंडर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, cos 4x को क्या लिख सकते हो, cos 3x plus x। cos 3x, या छोड़ो लो, उतनी मेहनत कौन करेगा, और छोटा कर 2 इंटू 2x लिख लें। हाँ ना बोलो। यस सर। अगर मैं लेट कर लूं 2x को a cos 2a, तो फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 2, ठीक 2 cos, यस। अब ये हो गया cos स्क्वायर x। ठीक है, अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो मैं इसे cos a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, फिर cos 2x आ जाएगा वापस, इसका फिर से फॉर्मूला खोल दो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x और सॉरी cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? Yes. हाँ, यस सर। अब ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए इसको a मान लो, इसको b मान लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1, 4 cos की पावर 4x 1 और 4 cos स्क्वायर x माइनस 8 cos की पावर 4 2 माइनस 8 cos स्क्वायर x माइनस 1। कितनी बार समझ में आ गई? नहीं आई? तो ये लास्ट के 3 स्टेप्स दोबारा समझा दो। कहाँ से बेटा? लास्ट के 3 स्टेप्स जो आपने बताए थे। अब ना आप ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है आपको, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab पढ़ा है ना? यस सर। इस पूरे पार्ट को देखो, हाँ होल स्क्वायर लगा है, तो इस पूरे पार्ट का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, 2ab कर दिया। ठीक है? यस सर। और कोई कंफ्यूजन? बस सही। हाँ बेटा, अरे इसका आ स्क्वायर गया करो सर तो समझ। आ गया ना? यस सर। आप में से किसी को दिक्कत आ रही है क्या अभी तक? No. गुड। चलिए, एक ना मैं cos 6x चाहता हूँ, आप निकालना जरा ट्राई करना, देखिए आप 6x कैसे निकालते हैं, ट्राई कीजिए।